सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। आइए हम वचन में अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। और कहें पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके महान बलिदान के लिए। आपके बलिदान के द्वारा मैंने उद्धार को पाया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने उद्धार के लिए। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं हर एक आशीष के लिए, हर एक चंगाई के लिए। आपने मुझे बहुत सारी बीमारियों से बचाया। आपने मुझे अपनी हथेली पर संभाल के रखा है। मेरे मस्तक को आपने ऊंचा किया। मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, आपने मेरे साथ सदा करुणा और भलाई की है। आपने मुझ पे दया की है। हे परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, आपके लहू बहाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, आपने मुझे पाप क्षमा की आशीष दी है। मेरे गुनाहों को माफ किया है। मेरे अपराधों को आपने माफ किया है। मेरे पापों को आपने ढांप दिया है। मेरी नामधराई को आपने दूर किया है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आपने मुझे सुंदर सुंदर रिश्ते दिए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने हर एक रिश्तों के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, मैं आपको धन और दौलत के लिए, मान और सम्मान के लिए, आपने मुझे बहुत सारी खुशियां दी हैं। हर एक खुशी और आनंद के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, सच्चे मन से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप मेरे धन्यवाद की भेंट को आज आप ग्रहण करें। कहें आमीन। तालियों के साथ धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आज जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके चरणों में भेंट अर्पित की है, स्वर्ग से प्रभु जी आप इन्हें इनकी भेंट को ग्रहण करें और हम सबको आशीष दें। कहें आमीन। अगला समय प्रभु के वचन से, और मैं चाहता हूं कि आप जो बात परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है उसे सुने और ग्रहण करें। कहें आमीन। आमीन। पिछले हफ्ते लास्ट संडे कितनों ने प्रभु के वचन को सुना और प्रभु की गहरी बात को समझा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और निकालेंगे यहेजकेल की किताब, यहेजकेल और चैप्टर 33 अध्याय 33वां अध्याय और वर्ष को हम पढ़ेंगे। लेकिन 33वां अध्याय निकाल लें। और वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात, कितनों को मालूम है कि परमेश्वर में प्यार करते हैं? बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। आपका हाथ उठाना गवाही देना है। और अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने, आप हाथ नीचे करें, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, उसका प्यार अनमोल है।
और मैं बताना चाहता हूं कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं, जरा ध्यान से सुनना, जब आप किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहां पर आप अगर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी आप उठाते हैं, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? एक्सपायरी डेट देखते हैं कि नहीं? अगर आप 5 रुपए का बिस्किट भी अगर आप उठाते हैं तो उसके पैकेट को पहले आप अच्छे से जांचते हैं कि नहीं, कि कहीं चूहे ने काट तो नहीं लिया है, कहीं पैकेट की सील तो नहीं खुली है, और कहीं पैकेट में कोई सुराख तो नहीं है जिससे कि मैं अगर खाऊंगा पीऊंगा तो कहीं मुझ पर कोई नहीं, मेरा शरीर का कहीं नुकसान ना हो जाए। आप बहुत जागरूक हैं, बहुत अवेयर हैं। और बहुत सारी बहनें, जब आप सब्जी खरीदती हैं, सब्जी वाला जब आपके पास आता है तो सब्जी को ऐसे उठाकर घुमाकर अच्छे से देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? आप सब्जी में भी, शॉपिंग मॉल में अगर खाने पीने का सामान है, ग्रोसरी है, कपड़े पहनने का सामान है, तो आप उसका रेट को भी आप बार बार चेक करते हैं, कपड़ों को भी अच्छे से चेक करते हैं, साइज को भी चेक करते हैं, कपड़ों के कलर को भी चेक करते हैं, साइज भी चेक किया, कलर भी चेक किया, और उसके कपड़े की स्ट्रेंथ को भी आप चेक करते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये कितना लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा, या खराब हो जाएगा। एक 500 रुपए का शर्ट या 100-200 रुपए की शर्ट या कोई टी शर्ट, कोई भी बहनें कपड़ा जो खरीदती हैं, महंगे या सस्ते, महंगा हो या सस्ता हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 या 3 बार तो सब लोग अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? और अगर आप अपने घर में कोई बहू लेकर आने वाले हैं, आप अपने बेटे के साथ कोई रिश्ता करने वाले हैं किसी लड़की का, और अगर कोई लड़की आपकी बेटी है और किसी के हाथों में आप सौंपने वाले हैं, तो आप कितना ध्यान से चेक करते हैं? करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? आप बोल के बताएं। यही बात जरा समझने की है। ये इंसान की फितरत है, ये उसके खून में शामिल है, उसके स्वभाव में, मनुष्य के स्वभाव में ये चीज शामिल है कि कोई भी चीज लेने से पहले वो उसे अच्छे से परखता है, जांचता है। और मैंने कहा ना कि 5 रुपए का एक बिस्कुट भी, अगर 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी अगर आप लेंगे तो उसके एक्सपायरी आप डेट देखते हैं, और ये भी देखते हैं पैकेट में हवा तो नहीं निकला है, पैकेट में हवा तो नहीं निकला, देखते हैं कि नहीं। और ये तो 5 या 10 रुपए की बात है। अगर 5-10 रुपए में आप इतने जागरूक हैं तो 5 लाख रुपए की अगर चीज या 50,000 रुपए की कोई चीज लेनी होगी तो आप अच्छे से चेक करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? और हर एक इंसान चीजों को लेने से पहले, या अगर कहीं बच्चों का एडमिशन कराना है, उस इंस्टीट्यूट में, उस टीचर के पास जहां पढ़ाई करने के लिए बच्चे को भेजना है, आप अच्छे से परखते हैं, 2-4 लोगों से पूछते हैं कि नहीं? अगर घर में ड्राइवर रखना हो, कोई भी काम, कहीं पर आपने बिजनेस करना है, तो वहां पर उस एरिया में कोई शॉप लेनी है, कोई दुकान खोलनी है, आप उस एरिया में अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं कि यार यहां पर काम चलेगा कि नहीं। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है रहने के लिए, तो आप कितना सारा क्रॉस चेक करेंगे प्रॉपर्टी को लेने से पहले कि प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू क्या है, और प्रॉपर्टी को मैं ले लूंगा तो मैं यहां पर अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाऊंगा कि नहीं, यहां पर मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, यहां पर नजदीक से कोई शॉप या कुछ भी सुविधाएं जो आपको ढूंढते हैं, हर एक इंसान सुविधाओं को ढूंढता है कि नहीं? ढूंढता है ना? तो आज परमेश्वर ने आपको यही बात समझाने के लिए बुलाया कि मेरे बच्चों, आप हर एक चीज में सुबह से शाम तक कितनी बार आप क्रॉस चेक करते हैं? कोई चीज खरीदनी हो, बेचनी हो, और कोई चीज खानी हो या पीनी हो, अगर कोई भी चीज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, महंगी से महंगी, आपके घर का जितना भी महंगा सामान है, जितना भी जरूरत का सामान है, आप कितना ध्यान से उसे क्रॉस चेक करते हैं? करते कि नहीं? और अगर वो चीज आपके घर में जब आ जाती है, जब उस चीज को आप पा लेते हैं, तो आपको कितना आनंद आता है कि नहीं? ओ, फ्रिज में बड़े टाइम से सोच रही थी, आज मेरे घर में फ्रिज आ गया, क्या बात। 3-4 दिन तो उसको बेचारे को देखते ही रहते हैं। आहा। अगर कोई एक्टिवा आती, गाड़ी आती है, तो बार बार पर्दे में से भी
खड़ी है। नहीं, अगर छोटा सा बच्चा भी साइकिल लेता है तो क्या करता है, बार बार मम्मी मेरी साइकिल, आपका ध्यान बार बार उस चीज की तरफ जाता है कि नहीं। और जब आप नए कपड़े लेकर घर पर आते हैं तो आपका ध्यान बार बार उन कपड़ों की तरफ जाता है कि नहीं, कि आज मैं पहनूं, नहीं 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 अभी नहीं पाऊंगी, 2-4 दिन रुक जाती फिर पाऊंगी, ये तो नए हैं अभी ना, कोई फंक्शन में, कोई आने दे दिन, कोई दिन आएगा ना फिर पाऊंगी। आप वेट करते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसकी वैल्यू को जानते हैं कि नया है, मैंने बड़े ध्यान से इसको टाइम लगाकर चुन कर लाई हूं। यही बात परमेश्वर भी बोलना चाहते हैं, मैंने भी तुझे टाइम लगाया चुनने में ना। देखो अभी मैंने बोला कि परमेश्वर ने भी आपको चुनने में टाइम लगा, आपने कहा हालेलुया, आपने ताली बजाई ना, बजाई ना? नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। परमेश्वर ने आपको चुनने में कोई टाइम नहीं लगाया। परमेश्वर ने आपको चुनने के लिए, आपकी सिलेक्शन करने के लिए, आपको लाखों की भीड़ में से चुनने के लिए, आप 5 रुपए के बिस्कुट को भी क्रॉस चेक करते हैं। परमेश्वर ने आपके गंदे घिनौने पापों को नहीं देखा। परमेश्वर ने आपके अंदर कपटी मन को, छले हुए मन को नहीं देखा। आप क्रोध वाले हैं, गुस्से वाले हैं, आप लालची हैं, परमेश्वर ने नहीं देखा। आपके स्वभाव को नहीं देखा। उसने आपके अंदर न जाने क्या खूबी देखी, कुछ तो देखा उसने, कुछ तो परमेश्वर ने देखा है तुम्हारे अंदर, कुछ तो परमेश्वर ने ढूंढा है तुम्हारे अंदर। आप यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आपका भाई, आपके पेरेंट्स या आपका, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी मेरे साथ आए, वो नहीं है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ तो अलग है आपके अंदर, जो परमेश्वर को भाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर सुने ध्यान से, अगर कोई कपड़ा, कोई गाड़ी या कोई भी वस्तु आप खरीद कर लाते हैं, और अगर आप डायमंड रिंग या अंगूठी भी आप लेकर आते हैं, तो उसे भी आप कभी कभी पहनते हैं पार्टी में, कहते हैं रख दो संभाल के, रोज रोज नजर लग जाएगी किसी की। नहीं, कभी शादी, कभी कोई फंक्शन होगा तो मैं पहनूंगी। नए कपड़ों को भी आप संभाल के रखते हैं। मतलब आप कितना कदर करते हैं उन चीजों का। एक साइकिल का, एक मोटरसाइकिल का, एक गाड़ी का जो नाशवान है, उन चीजों की आप कितनी वैल्यू समझते हैं, कितनी कदर करते हैं। और परमेश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं कि मेरे लिए तू भी मूल्यवान है। देखो मैंने कहा ना, फिर से आपने बोला हालेलुया आमीन। आप मूल्यवान नहीं हैं, आप मूल्यवान नहीं हैं, आप प्राइसलेस हैं, अमूल्य हैं। आपकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, परमेश्वर के संतान है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे लगता है आधों को समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि आप मूल्यवान है परमेश्वर के लिए। जैसे आप चीजों की कदर करना जानते हैं, उनको, उनकी कीमत को आंकना जानते हैं कि यार बड़ी महंगी चीजें संभाल के रखते हैं, वो सीने से लगा कर रखते हैं, नहीं 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 ये बड़ी महंगी चीज है, और उसकी साफ सफाई और ध्यान भी बड़ा अच्छे से रखते हैं, तो परमेश्वर की नजर में आप भी मूल्यवान है। कहीं आमीन? फिर से आमीन बोल रहे, फिर से आमीन बोल रहे। इतना समझाने के बाद पीछे वाले, दाएं वाले फिर से आमीन बोल रहे हो, वो कहते हैं आमीन। मैंने कहा परमेश्वर की नजर में आप भी बहुत मूल्यवान हैं। अब कहो आमीन। हम नहीं सुधरेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें नकल मारनी आती है, बचपन से सीख कर आए हैं। पड़ोसी जो बोलेगा उसे 4 बोलो आमीन। अरे आप मूल्यवान हैं, ठीक है मूल्यवान है, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अमूल्य हैं। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की अगर आप बात करेंगे, आपकी संतान की कोई कीमत है क्या आपकी नजर में? आपकी संतान आपके लिए मूल्यवान है? नहीं, अनमोल है। आपकी संतान, आपका बेटा और आपकी बेटी अनमोल है कि नहीं? उसकी कोई कीमत लगा सकता है? तो आप अपनी कीमत अभी कैसे लगा रहे हैं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जब मैंने तुझे चुना, तेरे पसीने की सड़ी हुई बदबू मैंने नहीं देखा, तेरे फटे हुए कपड़े मैंने नहीं देखे, तेरी गरीबी को मैंने नहीं देखा, कैंसर के फोड़े को मैंने नहीं देखा,
तेरे सिर के दर्द को, तेरी पागलों वाली हरकतों को मैंने नहीं देखा। मैंने प्रेम किया और तुझे बुला लिया। समझ आ रहा है? मैंने तेरे कर्जे को नहीं देखा, तेरी गालियां और तेरी भद्दी शब्दावली को नहीं देखा, मैंने तेरे दुर्व्यवहार करने को नहीं देखा, तेरे माता पिता का अपमान करते हुए तुझे हजारों बार मैंने देखा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। तेरे गंदे स्वभाव को, तेरी अभद्र शैली को भी मैं जानता हूं, तेरे अभद्रता के व्यवहार को भी मैं जानता हूं, और तेरे गंदे व्यवहार को भी, तेरी जुबान के द्वारा, सोच के द्वारा, तेरी मन की गंदगी को भी मैं जानता हूं। और जो तेरे शरीर पर कोड़ लगा है बीमारियों का, तेरे धन पर जो कोड़ लगा है, तेरे धन पर जो कोड़ लगा है, तेरे तन पर जो कोड़ लगा है, तेरे मन पर जो कोड़ लगा है, तू कोड़ी है। फिर भी मैंने तेरे कोड़ को नहीं देखा, मैंने प्रेम किया और तुझे बुला लिया है। समझ में आ रहा है बात? जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी तरफ देखता नहीं है, परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं है, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलता नहीं है, मेरी बेटी अभी घर पर बैठी है, मेरे बच्चों का काम नहीं बना, मेरे घर में आशीष नहीं आई, मुझे चंगाई नहीं मिली, जो लोग ऐसे चिल्लाते हैं और दुहाई देते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मेरे खुदा ने तुम्हें प्यार किया है, उसके प्रेम में कोई खोट नहीं है। जैसे आप अपनी संतान को प्यार करते हैं, अगर वो निकम्मा है, आलसी है, अगर वो निकम्मा है, आलसी है और आपके पैसे को बर्बाद करने का 1 मिनट भी नहीं लगाता, फिर भी आपका प्यार उसके लिए बरकरार रहता है। परमेश्वर बोलता है मेरा भी प्यार तेरे साथ ऐसा ही है। मैं भी तुझे बताना चाहता हूं कि तू मेरी संतान है। बोल हालेलुया। मैं भी तुझे बताना चाहता हूं, तुझे समझाना चाहता हूं, तू मेरी बेटी है। लेकिन तूने अपने रिश्ते को हो सकता है ठीक से पहचाना नहीं होगा, हो सकता है तूने तेरे और मेरे बीच का जो रिश्ता है उसे ठीक से समझा नहीं होगा, लेकिन मैं तो जानता हूं कि तू मेरी बेटी है, मैं तो जानता हूं कि तू मेरा बेटा है। अरे भले ही तू बहुत साल से नशे करता है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब मैं अपनी सामर्थ्य पर उड़ेलूंगा तू नशा छोड़ देगा। मैं जानता हूं तेरे गंदे स्वभाव को मैं चुटकी भर में बदल दूंगा। मैं जानता हूं कि ये अच्छे मन का है, जब ये मेरे वचन को ग्रहण करेगा तो ये बदल जाएगा। परमेश्वर ने आपके अंदर कोई तो क्वालिटी को देखा है, कोई तो तुम्हारे गुणों को जांचा है, उसे कुछ तो अच्छा लगा है। तुम्हारी बहन है, तुम्हारे बहुत सारे भाई हैं, तुम्हारे हो सकता है तुम्हारी संतान हो, और आप प्रार्थना में बोलते हैं कि परमेश्वर दया कर और इस भाई को चुन ले, इसको अपने समीप आने दे, ये भी चर्च में आए और तेरी महिमा करे। लेकिन बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई भी उसके समीप नहीं आ सकता। कहीं हालेलुया। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के उसके समीप कोई आने वाला नहीं है। और अगर आप लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने आपको चुना है और इस समय आप इस स्थान पर अगर आप बैठे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उसका प्यार अगर आपको आज समझ में आ चुका है, अगर उसका प्यार आपको समझ में आ चुका है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में शैतान की कोई भी चाल नहीं टिक पाएगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, आपके धन और दौलत में बढ़ोतरी होगी, आपकी ब्लेसिंग के ऊपर हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको प्रेम करने वाला कौन है? परमेश्वर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।